हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का गौरव मैथ्स स्टडी में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से। ठीक है, तो आइए हम इसको बताते हैं। अगर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल से हीरोन का सूत्र अगर आपको नहीं आता है निकालने, तो हम 100% गारंटी लेते हैं कि आपको ये हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आसानी से आ जाएगा। तो आप पार्ट 1 मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो ये जो लिंक दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कीजिए, आपका पार्ट 1 देख कर आइए, तो ये चीज़ आपको अच्छा से समझ में आएगा। तो आज हम प्रश्न लिए हैं, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। यानी कि क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है और तीसरा भुजा हमको ज्ञात करना। इसके पहले वीडियो में हम आपको HW दिए थे, होमवर्क दिए थे, जिसमें एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर है, इसमें तीनों भुजा आपको दिया हुआ रहता था और आपका परिमाप और हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना था। ठीक है, इसमें तीनों भुजा दिया हुआ था। तो इसमें क्या कर रहा है, दो भुजा दिया हुआ है। ठीक है, 18 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तीसरा भुजा निकालना है और आपको एक त्रिभुज का क्षेत्रफल से हीरोन के सूत्र से आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो आइए इसको हम सबसे पहले समझ लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट एस कोष्टक एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। इसी को बोला जाता है हीरोन का सूत्र। हीरोन एक व्यक्ति का नाम है और इसमें आप देखिएगा तो ए बी सी है। ए बी सी त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई होता है और एस होता है, एस को अर्ध परिमाप हम बोलते हैं। ठीक, एस बराबर फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अगर आपको समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है हीरोन के सूत्र से, तो यही त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो आइए हम इसको बनाते हैं। इसके पहले वाला जो वीडियो बनाए थे उसमें तीनों भुजा दिया हुआ था और इसमें दो भुजा दिया हुआ, तीसरा भुजा हमको निकालना है। ठीक है, तो इसको हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि भुजा ए बराबर 18 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में दिया हुआ तो सेंटीमीटर मानेंगे, और भुजा बी बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमको सी बराबर नहीं दिया हुआ तो सी मान लेंगे एक्स। ठीक है, एक प्यारा सा त्रिभुज बना लेंगे। ठीक, एक प्यारा सा त्रिभुज बना लेंगे और आपकी इच्छा पी क्यू आर मान सकते हैं या ए बी सी मान सकते हैं। हम ए बी सी मानते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं 18, 10 और यहाँ पर एक वैल्यू नहीं दिया हो एक भुजा का तो हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, आइए अब हम इसको निकालते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी से, ठीक है, हमको सबसे पहले भुजा सी का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकलेगा, यहाँ पर देखिए परिमाप भी दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। तो परिमाप हम कैसे निकालते थे, पहले हम तीनों भुजाओं को जोड़ देते थे ए प्लस बी प्लस सी और परिमाप हमारा निकल जाता था तीनों को जोड़ने के बाद। तो यहाँ पर परिमाप दिया हुआ है क्या, 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर ए का वैल्यू है 18 सेंटीमीटर और बी का वैल्यू है 10 सेंटीमीटर और सी हमको निकालना है। तो सी, ठीक है, तो सी बराबर हम एक्स मान लिए हैं तो यहाँ सी बराबर एक्स मान लेंगे बराबर 42 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए 18 और 10 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 10 को जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा ना। अब प्लस एक्स है तो एक्स रहने देंगे। अब बराबर में 42 है सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमको x बराबर निकालना होगा तो क्या बचेगा, x बराबर हो जाएगा 42 में से घट जाएगा 28। ठीक है, इधर ये प्लस में है तो इधर बराबर के ये सट जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक, तो x बराबर निकल कर क्या आएगा, देखिए 42 में से 28 घटाइए तो 12 में से 8 जाएगा तो 4, 3 में से 2 जाएगा तो 1, 14 सेंटीमीटर आया। यानी x का वैल्यू कितना निकल कर आया, 14 सेंटीमीटर आया। ठीक है, x का वैल्यू 14 सेंटीमीटर। अब हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने से क्या पहले निकालेंगे, एस निकालेंगे। ठीक है, यानी अर्ध परिमाप निकालेंगे।
तो कैसे निकलेगा, परिमाप को हम जो दिया हुआ है उसको 2 से हम भागा कर देंगे, ठीक है। तो 42 दिया हुआ है, 42 को 2 से भागा कर देंगे तो हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तीनों भुजा का वैल्यू निकल गया 18 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और सी जो हम x माने थे उसका वैल्यू निकल गया 14 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। हीरोन के सूत्र से फार्मूला होता है अंडर रूट एस कोष्टक ए और एस माइनस बी और कोष्टक में एस माइनस सी, ठीक है। बराबर है तो बराबर दे देंगे और एक बड़ा सा ब्रैकेट का चिन्ह लेंगे, ठीक है। और एस के जगह पर हम ये निकाल के आया जो हम लिखेंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ भी एस है वहाँ पर हम 21 वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एस माइनस ए है तो एस के जगह पर हम 21 रखेंगे, माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर ए भुजा का वैल्यू दिया हुआ है 18, यहाँ पर भी 21 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस। अब बी का वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पर एस है तो यहाँ लिखेंगे 21, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, और सी बराबर हमको निकाल के आया क्या 14, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 14। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे है वैसे लिख देंगे। 21 है तो 21 लिखेंगे। अब देखिए 21 में से 18 घटाइए तो कितना बचेगा, 21 में से 18 घटाइए तो 3 बचेगा, ठीक है, 3 बचेगा। और 21 में से 10 घटाइए तो 11 बचेगा, ठीक है। और फिर 21 में से 14 घटाइए तो क्या बचेगा, 7 बचेगा ना जी। उसके बाद क्या करेंगे हम, गुणनखंड, इसको देखिए एक बड़ा सा रूट लेंगे और 21 को हम तोड़ेंगे, 21 को ऐसे करेंगे गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो देखिए 3 मतलब लगेगा ये 7 1, यानी 3 गुने 7 लिख सकते हैं 21 को। तो 21 को हम 3 गुने 7 लिखेंगे, 3 को 3 रहने देंगे, 11 को 11 रहने देंगे और 7 को 7 रहने देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो रूट के अंदर दिया हुआ है संख्या अगर जो 2 को रहेगा उसको हम एक बार लिखेंगे रूट के बाहर, ठीक है। जैसे 3 2 बार लिखा हुआ है ना, तो हम इसको एक बार लिखेंगे रूट के बाहर, ठीक। यहाँ पर 7 है जो देखिए 3 2 बार है तो इसको एक बार लिखें, 7 है जो 2 बार है ना, तो हम इसको एक बार लिखेंगे। बाकी बच गया 11, तो इसको गुना करके अंदर रूट में 11 लिख देंगे, ठीक है। क्यों लिखें, क्योंकि ये अकेले है, अगर ये 2 को 11 रहता तो इसको भी हम एगो लिखते, लेकिन है एगो तो अंदर रूट के 11 लिख दिए। अब इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे तो 3 गुने 7 हो जाएगा 21 अंदर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक। यहाँ पर आप क्या कीजिए, मतलब कि यहाँ पर आपको समझना होगा, जो रूट के अंदर में 2 संख्या दिया हुआ है जब वो रूट से बाहर निकलेगा तो वो एक बार लिखाता है। जैसे यहाँ 3 2 बार है लिखा हुआ तो हम इसको एक बार लिखें, 7 यहाँ 2 बार लिखा हुआ तो हम इसको एक बार लिखें, ठीक है। और 11 है जो एक ही बार है तो इसलिए अंडर रूट में इसको 11 लिखें, बाकी गुना करके सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए लिखें कि ये जो प्रश्न में दिया हुआ है सेंटीमीटर, इसलिए हम इसको लिखें सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मीटर रहता तो मीटर स्क्वायर होता क्षेत्रफल में। तो इसमें क्या करना है, 2 भुजा दिया हुआ रहेगा, एक भुजा आपको पूछा था तो x मान के हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और परिमाप दिया हुआ है और s का वैल्यू परिमाप को जब हम आधा करते हैं तो वो होता है परिमाप को जब हम आधा करेंगे तो s का वैल्यू निकलेगा। फिर आपको इस तरह से आपको बनाना होगा। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। तो हम लास्ट में एक सवाल आपको देते हैं, ये आपको बनाना होगा। इसमें भी देखिए 2 भुजा दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर, तीसरा भुजा आपको निकालना है। उसके बाद परिमाप के आप आधा कीजिएगा तो एस का वैल्यू निकलेगा। उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से आपको निकालना वैल्यू पुट करके, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपकी बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलते हैं और ये फार्मूला आपको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और ये HW है जो आपको बनाना होगा और ये पूरा आप याद कर लीजिए, ठीक है। ये पूरा आप याद कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।